भगवान की पूजा करते थे मंदिर बना करके। जब ब्याह हुआ, छोटेपन से भक्त थे वो, ब्याह हुआ जब रानी आई, उसका भी मन हुआ पूजा का। वो चाहती रही कि नहीं के ठाकुर जी की हम पूजा करें। तो अम्बरीश राजा ने कहा कि देखो देवी, ये अपना अलग अलग होता है। तो भक्तमाल में लिखा, ठाकुर बटुआ है ना, पुस्तक माला असनो बसनो, ठाकुर बटुआ अपनो अपनो। ये चौपाई वहां पर, पाठ की पुस्तक, पुस्तक माला अपना, आसन और पंचपात्र आदि जो जल में संध्या आदि में काम लेते हैं ना, तो पुस्तक माला असनो बसनो और ठाकुर बटुआ। ठाकुर बटुआ जिसमें वैष्णव संत लोग शालिग्राम वगैरह रखते हैं ना, छोटा छोटा डिब्बा होता है। तो उसमें कहा ये अपने अपने होते, कोई साजम नहीं होते। तो पाठ पुस्तक आप अपनी लाओ निज की, न हो तो खरीद लो। और श्याम राम एम.आई. कोई थी जिसे भगवान श्याम सुंदर का मिलना होता है। नरसिंह जी पहले तो नाराज थे भगवान पर, इतना रुलाया छटपटाया, तब मिले हो, मुंह फेर दिया था। भगवान श्याम तो जब चलने लगे, नरसिंह जी ने देखा है तो जा रहा है, लाई हुई गांठ लिए जा रहा, फिर दौड़ के पकड़ लेते हैं और कहते क्या कहें प्यारे श्याम सुंदर, मन तो करता है तुमसे न बोले, पर बिना बोले काम चलता नहीं, इसलिए बोलना पड़ता। तो अब लोग जब देखते वहां पर नरसिंह जी का और भगवान श्याम सुंदर जो सेठ बन के आए संबंध, तो गांव के लोग बड़ा आश्चर्य करते कि कैसा सेठ है, इतना धनी मानी दिखाई देते हुए, ये कैसा इस मोढ़ा के पीछे पड़ा हुआ है। इस प्रकार लोग आश्चर्य करते हैं। नरसिंह जी कहते हैं प्यारे श्याम सुंदर, आप आ तो गए दया में, थोड़ी सी देर शायद हुई होगी, पर सच मानो तो देर नहीं हुई है, भगवान समय पर आ गए। नरसिंह जी के रोने के हिसाब से कहते हैं थोड़ा रुलाए होते, आ गए होते तो अच्छा रहता। इस प्रकार वो कहते हैं, आयो रे भगतारो भीरी, मोड़ी ल्यायो गाठड़ी, आयो रे भगतारो भीरी, भक्तों का हमेशा साथ देने वाला दया में परमात्मा हमारा आ गया प्यारा श्याम सुंदर। आयो रे भगतारो भीरी, मोड़ी ल्यायो गाठड़ी, आयो रे भगतारो भीरी। कहते प्यारे श्याम सुंदर क्या कहें, आप आ गए, पर एक बात ध्यान दो, जब आप नहीं आए थे और सगाने इच्छा भोजन, और सगाने प्यारे और सब रिश्तेदारों को तो मनमाना बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया था श्रीरंग जी ने, और तो बिना नरसिंह ने दीनी रूखी सूखी घाटड़ी, आयो रे भगतारो बीड़ी, और सगाने इच्छा भोजन, रूखी सूखी घाटड़ी, और सगाने और सगारा महिला डेरा, फूटी फूटी हाटड़ी, और सगाने क्या कहें, आप आ गए ना, सब मौज मौज हो गई। क्या हो गया, परंतु आप जब प्यारे श्याम, तो तुम्हारे बिना हमारे को जो दिया रूखा सूखा वो दिया, और टूटी फूटा वो मकान जगह दे चढ़ने के लिए, यहाँ पर नहीं। और सगाने हिंगुलू ढोलिया, और सगारे हिंगुलू ढोलिया, बिना बाण की खाटड़ी, और सगारे हिंगुलू। हर पद के बीच में तुम्हारे बिना हमको ऐसा ऐसा सामान दिया था। तात्पर्य ना दया में, तुम्हें छोड़ के दुनिया में हमको कौन पूछने वाला।
और सगाने 16 पत्थरना फाटी टूटी काथड़ी और सगाने 16 पत्थरना क्या करे नरेंद्र क्या करे और सगाने 16 पत्थरना टूटी पाठी काथड़ी और तो हमारे किस प्रकार से बिछाने आदि ले दिया था। धन बीन कछु पास नहीं मैं प्रभु दीन मलिन कछु न बाना कर सके इसे विधाता कीन। हे प्रभु हम गरीब एक पैसा हमारे पास नहीं, आप आ गए हमारे पास, यहाँ दर्शन दिया, हम आपका क्या स्वागत करें, हम आपकी क्या अभ्यर्थना करें। हमारे पास तो कोई चीज ऐसी भी नहीं जो बिछा दें आपको बैठने के लिए बढ़िया। तो नरसिंह जी भगवान से बड़े भाव मगन होके कह रहे हैं जैसे हम बोले वैसा आप लोग पीछे बोलने की कोशिश करेंगे। काई मनोवार करा सावरिया काई मनोवार करा जी काई मनोहार करा सावरिया जी हो काई मनोहार करा नंद नंदन काई मनोहार करा जी काई मनोहार। ये प्यारे श्याम आपके हम क्या मनवार करें, क्या खातिरी करें। अन मारे नाही धन मारे नाही बैठा छे पराये घरा जी काई धन मारे बैठा छे पराये घरा जी काई मनोहार करा मारा दाता काई मनोहार करा जी काई मनो। नरेंद्र क्या करो जीवो काई मनोहार करा नंद नंदन काई मनोहार करा जी काई मनोहार। कासन बासन कपड़ो भी नहीं गए नहीं जाए धरा जी कासन बासन नहीं गए नहीं जाए धरा यो काई मनोहार करा सावरिया काई मनोहार करा काई मनोहार। मनोहार कहते हैं प्यारे श्याम हम आपकी क्या मनवार। देखो दया में हमारे न अन्न है न धन है, बैठे भी हैं वो भी पराए घर में बैठे, जब चाहे हमको उठा दे तो हम आपकी क्या स्वागत सत्कार करें। कासन बासन कोई गहना कपड़ा नहीं जो किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख करके कुछ सामान ले आकर के तुम्हारा स्वागत सत्कार करें, इस लायक भी हम नहीं है प्यारे। इसलिए दया में हम क्या स्वागत। नरसिंह जी भगवान को देख करके इतना रिझते हैं तो दया में परमात्मा हमारी पुकार सुनकर के आ गया ना। तो काई मनोहार करा मारा दाता काई मनोहार करा जी काई मनोहार। अरे काई मनोहार करा नंद नंदन काई मनोहार करा जी काई मनोहार। मांगो मिले तो उधार
भोजन यान करा जी मांगो आन करा। कहते हैं प्यारे, अगर मांगने से भी यहाँ मिल जाए, परदेश है तो हम मांग कर लाए अपना पेट भर ले, वो भी यहाँ मुश्किल है। तो हमारे को खुद ऐसी स्थिति है, तो आपकी काई मनोवार करा सांवरिया, काई मनोवार करा जी, काई मनोवार करा। और क्या बताएं श्यामदत्त, तुम भी जो आए हो ना, तुम्हारे पास भी कोई सामने कोई ऐसा सामान नहीं दिखता है जो उसमें से निकाल के आपको उसी में से खाने को दे दे। तो तुम्हारे पास जो गठड़ी है ना, तो थारी गठड़ी माई कपड़ो ही दी से बाने दो तो माये रो भरा जी, थारी गठड़ी माई। मनुहार तो उसकी होनी चाहिए जो दुखी हो, चिंतित हो, अभावग्रस्त हो। हमारी मनुहार तो क्या है, हमारे तो जानते हो नरसी, आनंद बहुत घना मारे नरसी, आनंद बहुत घना जी, आनंद बहुत घना मारे। ओ आनंद बहुत घना मारे नरसी, आनंद बहुत घना जी, आनंद बहुत। नरसी हम क्या कहें, भक्तों की कृपा से, मानो भगवान यूं कह रहे हैं, तुम भक्तों कृपा से हमें तो मौजे मौज रात दिन हर समय रहती है, इसलिए भैया हमारे आज की मनवार की फिक्र न करो। और जो तुम कह रहे हो हमारी गठड़ी में कपड़ा ही नहीं है, मारी गाठड़ी माई सब कछु पावे, भगतार काज फिरा जी, आनंद बहुत घना मारे। ओ आनंद बहुत घना मारा नरसी, आनंद। और भैया हमारी गठड़ी में केवल कपड़े नहीं, जितना सामान चाहो, दुनिया का सारा सामान इसके अंदर है। और भक्तों के लिए हम ये गठरी बगीचा लिए डोल रहे हैं। गिरी छुआरा दाख बिदाम मेवाच बहु विधिना जी, आनंद बहुत घना मारा नरसी, यो आनंद बहुत घना मारा। नरसी हमारे को बहुत आनंद, बड़ी मौज है, कोई वो नहीं है। नेंदी मोली और सुपारी लाया छे मना ही मना जी, और मेहंदी मोली सुपारी मणों की संख्या में लाए हैं। आनंद बहुत घना मारा नरसी, आनंद बहुत घना जी, आनंद बहुत। कैसा मलियो सुन नरसिंह जी, चलो क्यों निमाहे रो भरा जी, कैसा चलो क्यों निमाहे रो भरा जी, आनंद बहुत घना मारे नरसिंह, आनंद वो आनंद बहुत घना मारा। ठोका मत बदल रहा है। भगवान शानदार कहते हैं नरसिंह भैया क्या कहा, हमें तो बड़ी मौज है, अब चलो जल्दी करो, मायरा चल के भरे ना। आप उठाई गांठ निज भगतारे कारणे, नरसिंह बेगार धरी ब्यायारे वारणे। भगवान श्यामदास स्वयं बगुचा उठा के चट से धप से पीठ पर लाद लिए।
और चलते हैं धपक धपक करके। नरसिंह जी साथ साथ जा रहे हैं। अब पहुंचे श्रीरंग जी के आंगन में, जहां पर सम्मारा भरना है वहां जाके रखा। और जो सूरदास 16 साथ थे नरसिंह जी के ना, वो सब के सब देखो, एक तरफ पूरब है तो एक तरफ पश्चिम। कहावत बहुत मुश्किल है यारो, मशरिक व मगरिब का यार आना, इधर हालत अमीरी है इधर हालत फकीर आना। तो यहाँ पर दोनों का मिलान, मिलान का एक तरफ तो भगवान सेठ बने और दूसरी तरफ 16 सूरदास, इनकी आंखों का भी ठिकाना नहीं है। इस प्रकार पर भगवान की दया देखो, ऐसे सूरदासों का हुआ क्या जब साथ साथ चले वो सब लोग। तो कवि कहते हैं सूर्या ढा पड़िया सकड़ी गली अंजार की। वो सकड़ी गली थी, भगवान निकले आगे, सूरदास जल्दी जल्दी मारे उत्साह के जा रहे हैं, वो गिर पड़े, आगे ठोकर लगी। एक आगे वाला गिरा, उस पर वो 16 को 16 धड़ाम धड़ाम गिरते। जब गिर रहे हैं तो पड़ तारा खुल गया नैण दातारा दर्शन भया। जो सब गिरे तो गिरते उनकी आंखें खुल गई। जब देखते भगवान के जय हो प्रभु, तुम ही खाती बने थे ना, तुम ही गाड़ा सुधारा था, तुमने किया है दया, क्या तुम्हारा स्वरूप है, क्या तुम्हारा स्वभाव है। सूरदास बड़े गदगद होते देख करके। कवि कहते निर्धन रो धन राम धन धन सीरा सांवरा। सुने ही मैं तो निर्धन निर्बल के बलराम। तो निर्बल के और निर्धन के धन भाइयों परमात्मा। अब परमात्मा जिसके धन है उसके फिर कमी किस बात की है। संसार के धन वाले को कभी पूर्ति नहीं होगी, चाहे सारे विश्व का साम्राज्य दे दिया जाए। और परमात्मा जिसके पास है, एक ढेला न रहने पर भी भरपूर है, वहां कुछ कमी नहीं। तो निर्धन रो धन राम धन नरसीरा सांवरा। नरसीरे आया साथ तो दाता लोचन दिया। सूरदास कहते हैं नरसिंह के साथ आए तो भगवान ने कृपा करके हमको आंखें तो दे दी। और जो देखते हैं भगवान के सेठ बने हुए, लक्ष्मी जी सेठानी बनी है, सारा समाज साथ है। तो सांवल सेठ सेठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया। सांवल सेठ अरे निज भगता सोना तो पालो, बोझ शीश धर लिया। निज भगता सो अपने भक्त के साथ नाता का निर्वाह किया, रिश्ता का निर्वाह किया। भक्त जो हमें अपना मानता रहा, गीता में जैसे भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम मैं वहन करता। वहन कर संस्कृत में ढोना होता है। देखो यहाँ पर भगवान श्याम स्वयं ढो करके पीठ पर लाद के लाए। ये नहीं कोई गुमाश्ता तुम ले लो हम तो आगे सेठ बने चल रहे, सो नहीं, अपने हाथों सामान पीठ पर लाद करके भगवान लाते। अपने प्रेमी की अपने हाथ सेवा करके राजी होते। ये परमात्मा का स्वभाव है। तो निज भगता सुना तो पालो, शीश बोझ धर लाया। निज भगता सो आंगरे सामल सेठ सेठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया। सामल बणिक संग बहु भीड़ घनेरी, कलम कान में टांगी। बणिक संग भीड़ घनेरी, कलम कान में ओ बासाई बांध पागड़ी, ऊंची पहरी आगी। बासाई बांध पागड़ी, ऊंची पहरी। वो सावल सेठ सेठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया जी। सावल सेठ
संग कुबेर शाह बन आयो, रोकड़ बटवो साथे जी। संग कुबेर शाह बन, रोकड़ बटवो साथ ये। और सखन सिर बांधी गांठड़ी, डबो श्रीपति हाथे जी। और सखन संग डबो श्रीपति जी। सांवल सेठ सेठानी लक्ष्मी, नरसी कारण आया जी। सांवल सेठ जी। निज भगता सोना तो पालो, शीश बोझ धर लाया जी। निज भगता सो जब भगवान आके बैठते हैं, सब लाद के सामान ला। जितने श्रीरंग जी के रिश्तेदार लोग धनी धनी आए थे, नगर के शहर के प्रतिष्ठित लोग, तो सब जब देखते हैं भगवान के वैभव, उनकी छटा को, शोभा को, विस्मय भयो नगर नर नागरी, मानत जो गई फीकी जी। सांवल सेठ यरे विस्मय भयो नगर नर नागरी, मानत जो भई फीकी जी। सांवल सेठ अरे सबके सिरे तेल पर तुलो, तीख रही नरसी की जी। सांवल सेठ जब भगवान के ठाट बाट, जितने पैसा वाले थे, सबकी क्या स्थिति, सबके सिर झुक गए। हाय हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। ये पहले बड़ी बड़ी ऐंठ करते रहे, नानी भाई का कितना तिरस्कार करते रहे, क्या क्या करते रहे। आज जब देखते कहते हम तो इनके सामने कौड़ी भर भी कुछ नहीं। भगवान जिसकी इज्जत रखे भाई और संसार, उसकी इज्जत कौन मिटाने वाला। जो थपे, गोसाई ने कविता लिखा, जिसे भगवान थपे उसको उखाड़ कौन सकता, और जिसे परमात्मा उखाड़ना चाहे उसे थाप कौन सकता। तो यहाँ यही होता है। नवल नागरी निरखी बदन छवि, हरखी मन मोहे जी। सांवल सेठ रे पूछत बाम परस पर, छुप छुपी कहो सखियों को है जी। सांवल सेठ माता बहन जितनी वहां पर बैठी सेठों घर की तमाम घरों देखती कहते हाँ ये कौन है, सभी तरह से वो कौन है, आपस पूछती कौन है, इस तरह कानाफूसी करती हैं। सांवरी सूरत लगे सोहावनी, भामिनी सब लुभानी जी। सांवर को कहे यह नगर सेठ है, को कहे राजा रानी जी। सांवल सेठ जी। अरे निज भगता सोना तो पालो, शीश बोझ धर लाया जी। निज भगता सो कोई कहते तो कोई बहुत बड़े शहर का, नगर का सेठ है, कोई कहते ना ये कोई राजा है, ये कोई रानी है, इनकी बहुत बड़े राजा लगते, राज्य के, ऐसे कहते हैं।
चौकस कर लिछनी जी निबिया ब्यायन जी के आगे जी, चौकस कर लिछनी जी। भाई क्या कहे, अपन लोग तो कहे सुन ले वो चर्चा, उस समय जिनको मौज आई होगी पूरे तो वही होंगे। ये दशा देख लक्ष्मी जी बताओ, जगत की ठकुराइन मालकिन, वो आज एक साधारण विषयी लुगाई के सामने से झुकाती धोक देती। ये भक्ति की महिमा देखो। तो चौकस कर लिछनी जी निबिया गायन जी के आगे जी, चौकस कर नागर कुल की बड़ी बड़ेरी, इनके पायन लागे जी, नागर कुल की। इस तरह जो इनको बैणादिक प्रणाम के लक्ष्मी धोख दिया, वो देखते हक्का बक्का है। ये गुण है लक्ष्मी के स्वरूप को देख करके लुगाइयां हक्का बक्कू, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। चकित भई चकित भई वचन नहीं निकले, सब कोई रही सजी चकित वचन नहीं निकले, सब कोई रही भई चित्र समरूप निहारे, दे न सकी आशीष इन सब माताओं के पद के नाते लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। लक्ष्मी जी के नाते सब हमारे से पद में बड़ी हैं, उनको प्रणाम किया। वो मन में आता इनको आशीर्वाद तो दें, बेटी तू सौभाग्यवती रह, तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। ऐसा चाहिए कौन है क्या कहें, ऐसे हो जाता है। पर वो तुम्हारी वो ज्यादा बूढ़ी थी ना, वो जब प्रणाम करके उनको दिखाई नहीं देता रहा। श्रीरंग जी की वृद्ध बड़ेरी, जिनको नयन नदी सजी, श्रीरंग जी की वृद्ध नयन लुलकर पाए लगे लिछनी जी, जिन दीनी आशीष जी, लुलकर पाए लगे। ये बहुत बूढ़ी माई थी जिनको दिखाई नहीं देता रहा, उनको जब लक्ष्मी जी ने धोख दिया, उनके चरणों का स्पर्श किया, तो समझती है प्रणाम करे, दिखाई नहीं दे रहा था ना, वो आशीर्वाद देती, बेटी तेरा सुहाग खूब अजर अमर बना रहे। कभी कहते ये बात सुन के देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय हो देखो आज क्या हो रहा। एक दुनिया की लुगाई लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दे रही। तो सुनकर अमर पुष्प बरसाए, देव दुंदुभी बाजी जी, सुनकर अमर पुष्प रे चौदिश भय उजास नगर में, जोत जगा मिग जागी जी, सावल सेठ निज भगता सोना तो पालो, शीश बोझ धर लाया जी, निज भगत। इस प्रकार अब तो वहां बड़ी भीड़ रही, सब दौड़ दौड़ के तमाम शहर से आ रहे हैं। जो सुनते चर्चा, ऐसा दर्शन जिंदगी में कभी किया नहीं। बंस उजागर नागर नरसी, तनक बानगी बरनो जी, बंस उजागर ना बर। कभी कहते हमने थोड़ी सी चर्चा चलाई उस समय की सभा की, छठा की, लक्ष्मी जी आके वैभव की। अब इसके बाद होता है राम। हरिजी जाजम डाल, नौगज धरती दल चढ़ो, दीना हरिजी गलीचा बिछाए, श्रीरंग जी आदर कियो,
भगवान जब बैठ गए, देखो भाइयों क्या हो रहा है यहाँ पर, भगवान श्याम सुंदर अपने साथ के सामान में से गलीचा निकलवाते हैं। तो गलीचा जब बिछाया जाता है वहाँ राम, तो भगवान श्याम सुंदर जो अपने पास का गलीचा निकला के बिछाते हैं, तो गलीचा लोग देखते हैं, कहते हैं हाय ऐसा तो दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा नहीं। तो बिछाया जाता है, दीना हरजी गलीचा बिछाए श्रीरंग जी आदर कियो, नानी निकट बुलाए हितसों की नहीं पूछना। भगवान श्यामदन नानी बाई के नजदीक, बेटी बाई तुझे उरे आ, बिठा लिया, कहा सही सही तू बता, हम तो तेरे से पूछ रहे हैं, किसा के भरने आ भात किसे के करा पहरावनी। नानी बाई आगी आओ, दिल की बातें सबको, तू अपने मन की सारी बात बता दे, कोई कसर मत रखना, मत रखना। किसा के भरना भात किसी के करा पहरावनी, जो थारे मन बात श्रद्धा सम पहना, जो तेरे मन में बात बड़ी श्रद्धा से पहनाएंगे, प्यार से, तो ऊब करके नहीं। बाई मन मुकलाए मन मानो ले मायरो, सामन आयो द्वार और ओछो कायो। भाई बहन तेरे यहाँ पर कौन आ गया तू देख ले, हम आ गए ना तेरे भाई, अब संकोच मत करना, ओछे कायर लोग भले करें, जो जचे मनमानी तू मांग। परमात्मा के समान भाइयों दानी कौन है? दुनिया तो दिखावा के लिए करती, मान बढ़ाई के लिए कहो लाखों करोड़ों फूंक दे, गरीबों के लिए ढेला कोई खर्च करने वाला जल्दी नहीं। कभी कभी तो हम कहते हैं कि सचमुच जैसी कमाई वैसे ही जाती। अब आज देखो, सोचो जो अकाल पड़ा है, आज मन में आई जरा देखा, तमाम वनवासी लोग अब छोड़ छोड़ के अपने गांव भाग रहे हैं, पर अपनी समाज में नहीं आएगा उनके लिए कुछ फिक्र करे, उनके अन्न के जुगाड़ना, वही जा जाके दूसरे लोगों में भर्ती होंगे, वो खिलाए पिलाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। पर क्यों? उसमें यही ना, चूंकि मान बढ़ाई नहीं होगी ना, और मान बढ़ाई हो स्वभाव में वाह वाह हो, तब तो फिर क्या कहना चाहे, जान ले लो, प्राण ले लो। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, तो जो तेरे मन में आए, कोई ओछा काय नहीं आया, हम आए तेरे यहाँ पर करने। नानी बाई कहती भैया श्याम सुंदर देना है तो जो जो इन लोगों ने कहा वो दे दो। नानी बाई कहती है, पुराण्या जेठाण्या ने जरी कुंजरी जी, द्योराण्या जेठाण्या ने जरी, अरे बालोली नानांदने माही चुंदड़ी जी, बालोली ना, अरे बालोली सासू जी ने सांवटू बेश जी, बालोली सासू जी ने ढाई ससुरा जी ने जरी हंगो खेस जी, ढाई ससुरा, अरे ससुरा जी ने उड़ा दी जो लाल बनात जी, ससुरा जी ने वो, अरे सासू जी ने वेश दी जो पूरा ही सात जी, सासू जी ने जेठ जी ने दी जो रंग की पोशाक जी, जेठ जी ने दी जो रंग, घी बाई ने साड़ी दी जो कीमत रुपया लाख जी, घी बाई ने, इस तरह से भैया श्याम सुंदर ऐसा लिखा था, इन सबको खूब सामान दो। पर एक बात है, लिखिया रे परमाने दी जो सारी बसती जी, लिखिया रे परमाने, पर नारायण देवर ने थे तो दी जो ही मोती जी, नारायण देवर ने थे तो।
भैया श्याम सुंदर तुम सबको देना, जैसा लिखा खूब अधाधुन, उस देवर नारायण को मत देना। कितना तंग किया, कितना रुलाया, कितना बैंक कसता रहा, कितनी गाली देता रहा, वो याद आता तो हृदय फटले, ले भैया उससे मत देना। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं न भाई तू जैसा कि हम तेरे अधीन है। कभी कहते भाइयों अब देख लो क्या उलट गया मामला, नारायण मुंह बाए बैठा होगा वहीं पे, सब का हक्का फक्का सब निकल गई। अब तो आश लगाए किसी तरह राजी हो जाए, नानी भाई तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए, हमें मिल जाए। देखो इसलिए भाइयों कहा गया कभी किसी को संपत्ति धन वैभव मिले ऐठ नहीं करना चाहिए। ये 4 दिन की चांदनी है, उसके मिलने से उसका सही उपयोग मनुष्य करे, ये भी शक्ति है। वही लक्ष्मी अगर सही उपयोग करो तो परमात्मा के निकट पहुंचा देती है, और वही लक्ष्मी गलत उपयोग करो तो ठेठ नरक पहुंचा देती है। तो उसको लेकर के ऐठ करना ये मूर्खता की बात है। अब देखो जो ऐठ किए थे उन्हीं के तो मन गिरे, और जिनके मन में ऐठ नहीं वो पहले ही मौज में रहे, अब भी मौज में। तो कवि कहते हैं कि नारायण आदि तुम सोच लो नानी बाई को क्या क्या कहते थे, परंतु जिसका काम बनाने वाला परमात्मा है उसके तो मौज मौज। तो भागाता बाछाला प्रभु सारे सब काज जी, भागाता बाछाला वो नानी बाई रामाय रारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी बाई भगवान श्याम में कहते हैं भाई तू जैसा कर हम वैसा कर, हम तो तेरे बश में है। तो जिसको चाहे दिलाए, जिसको चाहे न दिलाए। इतनी बात जरूर है, देवर को टाल देंगे, थोड़ा बात हल्की लगेगी, तू देख ले जैसा के अच्छा दे दो, वो तो निकम्मा ही दे दो। तो सुख सारण हर मुलक मुख दियो शीश पर हाथ, बाई देवन टालियां हल्की लागे बाल। नागर कुल की नागरी और मिली सब काम, वीरो गावत माँ बिहसी मुख ले ले मोहन नाम। अब लुगाइया से इकट्ठा होकर जब सामान देखा होगा ना, अब बड़े उमंग में खूब गा रही बधावा। सहेल्या मारो मोहन बीरो आयो राम। नागर सब भेला हुआ, कठारा सिरदार किणरे आया पावना। कहते आप कहाँ के सरदार हैं और किसके यहाँ पर पावन बन के आए हैं? उन लोगों को ऐसा राम शहर के जो लोग आसपास में बैठे हैं उनके मन में एक वहम होता है कि ये सेठ जा कहीं और रहा था, धोखे से यहाँ फंस गया शायद, समझे कि नहीं? कहाँ ये नरसी मोटा और कहाँ ये सेठ अरबपति लगता है, ये बात क्या? उनके मन में वहम हो रहा। वहम होने से पूछते हैं, पूछे हरि जी ने बात, नागर सब भेला हुआ, कठारा सिरदार किनरे आया पावना। काई थे भूलिया बाट, नगर अंजारे घर गणा। कहो थारे मनरी बात, किनरे ले आया मायरो। बहुत यहाँ पर घर है नगर अंजार में, तो मायरा का सामान किसके यहाँ के लाए थे? नरसी निपट अनाथ, भूल करो पहरावणी, भोले करो उधार, बहुरी नावण जावनी। ये बिल्कुल गरीब है, नरसी देना देना उधार कुछ मत, और पहना दिया उड़ा दिया तो ढेला लौट के मिलेगा कुछ नहीं। ऐसा कहते हैं। कहते सांची कहो जी महाराज, किनरे आया पावना, हमें सच बताओ। तो भगवान कहते हैं मथुरा रा सिरदार, द्वारावती रा राव जी, सावल छे नाम श्रीरंग जी का पावना। लोगों सेठो हम क्या बताएं, मथुरा के सिरदार द्वारावती के राजा है द्वारिकापुरी। सावल सा हमारा नाम है और श्रीरंग जी के यहाँ पर हम पावन बन के आए हैं। नरसिंह जी रे लार मेछा सेठ गुमास्ता, नरसिंह पीछे हैं वो सेठ, हम उनके गुमास्ता हैं। नरसिंह रा प्रताप तन मन धन नरसिंह कणा, नरसिंह का प्रताप तन मन धन हमारा सब इनके लिए। व्यवस्था वाले भाई अब चाहे न बोलो, इनका आसरे पेट दूर दिशावर में बसा, नरसिंह आदू सेठ में चाह आदि गुमास्ता। वो कहते हैं भगवान श्यामदर, भरा आसरे पेट दूर दिशावर में बसा। इनके नरसिंह के आश्रय हम पेट भरते दूर दिशावर में रहते हैं, और नरसिंह हमारे आदू सेठ हैं, हम इनके सब गुमास्ता हैं। 360 मुनीम माँ ऊपर कृपा गणी।
एक कहाँ चली आ रही है पलटन। 360 मुनीम माँ ऊपर कृपा घनी, कहते 360 मुनीम है, उनमें हमारे पर ज्यादा कृपा। 360 दिन समझ लो, चाहे बेचे तो बिक जाऊं नरसी माँ को सिरधनी, अगर बेचे तो हम बिक जाए, नरसी हमारे सिरधनी है। पहली पत्री हाथ भरवा लागो मायरो, और चुपक्यो नागर साथ बचन सुनो जब सहारो। जब भगवान श्यामधन इस प्रकार की बात कही, वो जो नागर वंश के ब्राह्मण सेठ लोग इकट्ठा हुए थे, वो सब चुप कर जाते हैं, नहीं इसमें बोलो मत, ये सब बातें जो तुम लोगों ने पहली चिट्ठी लिखी थी, जितना सामान लिखा था, आ जाओ अपना सामान सब नाप तौल करके लेते चले जाओ। और उन पट्टों ने तो हंसी मजाक में लिख दिया था, चाहे संभालने की भी सहूर न हो, हंसी मजाक में लिख दिया था। भगवान कहते हैं 25 मन ले लो सुपारी, 25 मन रोरी, 25 मन ले, अरे 25 मन मेहंदी ले लो, 25